Good morning students. Today we will discuss about chapter 8 motion and our topic is that velocity time graph. This is the chapter of 9th standard NCERT science. Okay. So in the previous video we have already discussed about distance time graph. इसकी पहली वाली जो हमारी वीडियो थी हम लोग पढ़ चुके थे कि व्हाट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ. तो नेक्स्ट इज दैट वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या करेंगे, हम देखेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या मूवमेंट होते हैं और क्या होता. ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम बात करते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड आउट करेंगे जब हम, तो उसके लिए हमारी क्या आएंगे, 3 इक्वेशंस आएंगे. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा 3 इक्वेशंस का. मोशन की 3 इक्वेशंस होती हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस. सबसे पहले हम नजर डाल लेते हैं कि वो 3 इक्वेशंस क्या होती हैं जिनको हम सीरियल वाइज या 1 बाय 1 क्या करेंगे, प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इन तीनों इक्वेशंस का हम डेरिफिकेशन करेंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन इज दैट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड से जो 3 इक्वेशंस निकलेंगी वो हमारी हैं, फर्स्ट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. पहली इक्वेशन होगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ये होगी टाइम रिलेशन इक्वेशंस. क्या होगी, टाइम रिलेशन इक्वेशंस. सेकंड इज दैट s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये इक्वेशंस भी टाइम रिलेशन ही होगी. और थर्ड इक्वेशन इज दैट 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. ये जो थर्ड इक्वेशन होगी ये वेलोसिटी रिलेशन इक्वेशंस होगी. तो स्टूडेंट कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ लेते हैं कि अगर आपको इक्वेशन ना भी देते हैं, ऐसे भी देते हैं टाइम रिलेशन फर्स्ट इक्वेशन बताइए, टाइम रिलेशन सेकंड इक्वेशन बताइए, या फिर वेलोसिटी रिलेशन इक्वेशंस को प्रूव कीजिए. तो अगर ये हमारे यहाँ जो सिंबल दे रखी, जो हमारी जो वेरिएबल दिए हुए हैं उनका मीनिंग क्या होता है वो भी देख लेते हैं. सबसे पहले ये v दिया हुआ, u दिया हुआ, u इज इक्वल टू क्या होता है, u शो करता इनिशियल वेलोसिटी को. इनिशियल मतलब जो पहली वेलोसिटी होती है, u इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी. ओके. और उसके बाद दिया हुआ v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी. टाइम का तो यू नो वेरी वेल, जो t किसको शो करता है, टाइम को, t टाइम को शो करता. और उसके बाद जो हमारा s स्पीड या डिस्टेंस, s स्पीड, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. बिकॉज इस चैप्टर में क्या जो हम पढ़ रहे हैं मोशन वो अपना स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे हैं. तो स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, जो डिस्टेंस होगी वही हमारा डिस्प्लेसमेंट भी होगा. तो s शोज द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. ओके. उसके बाद ये हो गया. और a इन द थर्ड इक्वेशन में भी ये आया और फर्स्ट सेकंड में भी आया. a शो द s रिलेशन. s रिलेशन, व्हाट इज s रिलेशन? s रिलेशन हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके थे. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम t इज कॉल्ड द s रिलेशन. ओके. तो अब हम ये जो इक्वेशंस थी हमारी, इन इक्वेशन को 1 बाय 1 क्या करना, प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफिकल पिक्चर्स. इस ग्राफिकल या मैप्स के द्वारा हमको क्या करना, शो करना. तो सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप टॉपिक था हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी वेलोसिटी में इसको करना. तो क्या करेंगे हम, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसका सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, स्लोप देखना पड़ेगा. उसके लिए क्या किया हमने, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिया. यहाँ पर ये हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर किसको शो किया, टाइम को शो किया. और दैट इज हमारी वाई एक्सिस. तो वाई एक्सिस पर क्या शो किया हमने, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी को शो किया. ओके. तो ये सिंबल तो आपने पढ़ लिए होंगे, हम इनको रब कर देते हैं सिंबल को और इसको क्या करते हैं, प्रूव कर दें. तो वेलोसिटी इज y एक्सिस एंड टाइम शो द x एक्सिस. तो सबसे पहले ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है. अगर कोई भी पर्टिकुलर पार्टिकल होता या कोई भी थिंग्स होती तो वो कहाँ से, ओरिजिन से स्टार्ट करती. दैट इज द रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन पॉइंट. तो यहाँ से कोई भी पार्टिकल अगर मूव करना शुरू करता तो क्या होता, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी u, ये इनिशियल वेलोसिटी शो होती. तो यहाँ तक इसने क्या किया, जो डिस्टेंस थी हमारी ये स्ट्रेट लाइन में मोशन किया. इसने क्या किया, ये स्ट्रेट लाइन में मोशन किया. तो जब स्ट्रेट लाइन में मोशन किया तो वेलोसिटी में कोई चेंज हुआ
कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी u जैसी की तैसी। लेकिन अब हम देखते हैं यहाँ जहाँ पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए से क्या किया इसने, पार्टिकल ने यहाँ से स्लोप लेना शुरू कर दिया, यानी जो हमारी वेलोसिटी थी उसमें क्या होना शुरू कर दिया, चेंज होना शुरू कर दिया। जो ए भी हमारी लाइन होगी ये शो करेगी किसको, वेलोसिटी को शो कर रही। तो यहाँ से क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होनी शुरू हो गई, यानी कि ये क्या बन गया, एक स्लोप दिखाई दे रही है आपको। और स्लोप भी कैसा दिखाई दे रहा है, पर्टिकुलर स्लोप हमारा किस में दिखाई दे रहा है, एक पर्टिकुलर लाइन में दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर टाइम चेंज हो रहा है, ये लाइन कौन सी, हॉरिजॉन्टल लाइन पर टाइम शो हो रहा है, तो जिस हिसाब से टाइम इंक्रीज हो रहा उसी हिसाब से वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। यहाँ से इसकी ए पॉइंट से उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही। तो मान लो अगर टाइम यहाँ 5 सेकंड हो रहा तो वेलोसिटी भी कितनी हमारी जा रही, 5 मीटर पर सेकंड ही जा रही। तो इसलिए ये क्या है, हो गई एक लीनियर इक्वेशन में आया। स्लोप हमारा एक पर्टिकुलर लाइन शो कर रहा, इसका मतलब क्या हो गया, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन शो करता। क्या करता, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहाँ से हमने देखा ये स्लोप बन गया ए टू बी। जब ए टू बी एक स्लोप बन गया तो स्लोप बना तो वेलोसिटी में चेंज आया। तो हम क्या पढ़ चुके थे कि चेंज इन वेलोसिटी इन अ पर्टिकुलर टाइम टी, क्या था, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या, टाइम था, एक पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ ना, इट इज शोज द एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन इसमें किसके द्वारा शो कर दें, ए के द्वारा। तो ये जो मूवमेंट हुआ ए टू बी का, इट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन और डिनोटेड बाय ए, इसको ए से डिनोट कर दें। ओके, ये हमने पढ़ लिया। तो अब हम इस स्लोप के द्वारा ही इसको डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्लोप, जो ये ढाल बना हमारा स्लोप। स्लोप इज इक्वल टू राइस अपॉन रन, यानी ये राइस मतलब ऊपर चढ़ा। स्लोप कितना चढ़ा, ए टू बी, जो ऊपर चढ़ा, और रन कितना किया इसने, ये जो यहाँ से यहाँ तक क्या किया इसने, रन किया। ये दोनों लाइन क्या होंगी, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल होंगी। यानी हमने क्या किया था, ये बी पॉइंट से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल लिया। परपेंडिकुलर डालने के बाद जहाँ से इसका ये बढ़ना शुरू हुआ था वेलोसिटी, इसको यू पॉइंट माना और इसकी भी एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली ए टू डी। तो ये दोनों लाइन क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि स्लोप क्या होता, राइस कितना वो चढ़ा और रन कितना उसने आगे को मूवमेंट किया। तो ओके, राइस कितना हो गया हमारा, राइस हुआ बीडी। बीडी क्या है, बीडी ये है, ये बीडी, यानी इसने कितना मूवमेंट किया, यहाँ से बीडी मूवमेंट किया, यानी कि ये यहाँ था और यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो कितना चढ़ा, इतना चढ़ा। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, जितना यहाँ गया ये इतना गया। तो राइस जो हमारा हुआ वो कितना हो गया, बीडी। बीडी इस स्लोप में ऊपर को ढलान आ गया। अब रन कितना हुआ, ये एडी, ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया। जब भी हमारा कोई पार्टिकल बी पर जाकर मूवमेंट हुआ तो रन कितना, आगे को कितना चला, वो ये चला हमारा एडी। तो हमारा रन हो गया एडी। अब देखते हैं बीडी क्या है, बीडी हमें निकालना पड़ेगा। ओके, तो बीडी देख लेते हैं, ये क्या है, ये बीडी हमारा। तो अगर बीडी फाइंड करेंगे, बीडी, तो बीडी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे बीसी इज इक्वल टू, ये बीसी पूरी लाइन देखते हैं, बीसी। बीसी कैसे फाइंड करेंगे, ये पूरी परपेंडिकुलर लाइन, बीसी इज इक्वल टू बीडी, बीडी प्लस सीडी। ये क्या निकला हमारे पास, बीसी आ गया, यानी कि बीसी इज इक्वल टू हो गया बीडी प्लस सीडी। लेकिन हमें क्या निकालना, हमें निकालना बीडी। तो बीडी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, यानी कि बीडी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, बीसी, और ये इधर आकर कहाँ का हो जाएगा, माइनस का सीडी। बीडी जो आ गया, हमें क्या चाहिए था, हमें बीडी चाहिए, तो बीडी इज इक्वल टू आ गया बीसी माइनस सीडी। तो अब क्या करेंगे हम, ए बी इज इक्वल टू, ये जो बी डी था, बी डी के इक्वल क्या रखेंगे, ये जो बी डी हमारा निकला, बी डी के इक्वल हम रख लेंगे ये वाली वैल्यू बी सी माइनस सी डी। तो यहाँ पर रख लिया हमने बी डी माइनस बी सी माइनस सी डी अपॉन ए डी। तो ए डी तो वही है जो हमारा स्लोप था। ओके, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे, अपनी वैल्यू पुटअप करने के लिए क्या करेंगे, बी सी। अब देखते हैं बी सी क्या है, बी सी, ये जो पूरी BC, ये BC क्या है, ये पूरी BC हमारी हो गई वेलोसिटी। और वेलोसिटी कौन सी, जहाँ से ओरिजिनल से जितना मूवमेंट किया, यानी 0 टू E तक जो हम गए, वो फाइनल वेलोसिटी कितनी हमारी V। तो हमारा क्या हो गया, जो BC की वैल्यू वो कितनी हो गई, B, यानी कि VC की वैल्यू हमारी हो गई B, और V इज इंडिकेटेड द फाइनल वेलोसिटी। ओके, अब देखते हैं CD। CD क्या है, ये CD, तो ये CD मैंने अभी आपको क्या बताया, जो ये CD
ये वाली जो लाइन है सी डी की, ये किसके पैरेलल होगी? इसके पैरेलल होगी, यानी जितनी ये लाइन, जितनी डिस्टेंस इसकी उतनी डिस्टेंस इसकी भी होगी। तो बी डी जो सी डी जो हमारी होगी वो किसके बराबर होगी? ए ओ के बराबर, और ए क्या है? यू, यानी कि ये हो जाएगी हमारी सी डी, हो जाएगी हमारी यू। तो यहाँ पर सी डी की वैल्यू कितनी रख देंगे हमने? यू रख देंगे यहाँ। अब बचा हमारा ए डी, यानी जो रन है ए डी, ए डी कितना आई है? ए डी। तो ये लाइन किसके पैरेलल है? ये वाली जो लाइन होगी वो इसके पैरेलल होगी, दोनों लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी। और जो पैरेलल लाइन है ओ सी किसके बराबर होगी? ओ सी। और ओ सी किसको डिनोट कर रही है? टाइम को डिनोट कर रही है। किसको कर रही? टाइम को। टाइम इज डिनोटेड बाई टी, ये टी को डिनोट कर रही है, यानी कि जो ए डी हमारा हो गया वो क्या हो गया? ये जो ए डी हुआ, ये ए डी इज इक्वल टू ओ सी, और इट लाइन डिनोटेड बाई टी। तो हमने क्या रख लिया? यहाँ पर टी रख लिया। ओके, तो हमारी इक्वेशंस आ गए। और ए बी, जो हमारा ए बी था, ये ए बी क्या? चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी विद पर्टिकुलर टाइम टी इज कॉल्ड द एस रिलेशन, यानी जो हम ए बी के अंदर ही तो निकलना, तो ए बी यानी वेलोसिटी में चेंज हुआ किसी टाइम के साथ, तो वो क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता। और एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाई ए, तो ए भी क्या हो गया? हमारा एक्सेलरेशन हो गया। तो ए इज इक्वल टू हमारा आ गया v माइनस यू अपॉन टी। अब क्या करते हैं? इस टी को इधर लेके जाते हैं, ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू। ओके, इतना आ गया। लेकिन इक्वेशन क्या हमारी? हमें इक्वेशन v के इक्वल रखनी, तो ये जो माइनस का u है इसको इधर लेके जाते हैं, ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी। हो गई है, यही तो प्रूफ करना था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम इसको अच्छे से लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन टाइम रिलेशन। ये किसके अकॉर्डिंग है? टाइम रिलेशंस। तो सिंबल का हम पहले ही पढ़ चुके थे, v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, एज एक्सेलरेशन during A to B and T is the time. That is the first equations of motion. I hope student you understand this, है ना। और अब क्या करेंगे हम? नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे दूसरी इक्वेशंस को कैसे डिराइव करेंगे। So now we will derive our second equations. What is our second equation? Second equation is that s is equal to ut plus half at square. तो हम इसको डिराइव करते हैं सेकेंड इक्वेशंस को। तो सेकंड इक्वेशंस को भी डिराइव करेंगे, इस ग्राफिक्स की हेल्प से डिराइव करेंगे, और थर्ड को भी, यानी एक ही ग्राफिक हमारा तीनों की तीनों इक्वेशंस में हमारी हेल्प करेगा। ओके, सो हम देख लेते हैं सेकंड इक्वेशंस ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कैसे डिराइव करते हैं। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे? हम देख लेते हैं ओ ए बी और सी, दैट इज द पिक्चर ऑफ ए ट्रापीजियम। ये एक ट्रापीजियम है। तो ट्रापीजियम है तो क्या होता है इसके अंदर इस ट्रापीजियम को हमने दो स्ट्रक्चर में डिवाइड कर लिया। हमने क्या किया? ये ए डी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, तो अब ये दो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही। पहली स्ट्रक्चर ए बी डी, तो ए बी डी क्या बन गया? ये ए बी डी बन गया एक ट्राइंगल। और सेकंड ए डी सी ओ, ए डी सी ओ शोज अ रेक्टेंगल। ये क्या है? एक रेक्टेंगल। तो ये जो ट्राइंगल है, ये मैं दिखा देती हूँ आपको, ए बी डी एक ट्राइंगल है, उसके बाद ए डी सी ओ ये एक रेक्टेंगल है। तो जो ये डिस्टेंस है इसके अंदर की, ट्रापीजियम के अंदर की, यानी दोनों जो हमारी शेप्स हैं उनके अंदर की जो एरिया होगा, उनके अंदर का एरिया, वही हमारी डिस्टेंस होगी और वही हम फाइंड आउट करनी। चलो लेट्स स्टार्ट कर लेते हैं हम। इसके लिए क्या करेंगे हम? ये जो दोनों हमारी शेप्स हो उनका क्या निकाल लेते हैं? एरिया निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ अंडर स्लोप। अंडर स्लोप मतलब स्लोप क्या था हमारा? स्लोप था हमारा ए बी, आपको पता था अभी फर्स्ट इक्वेशन में लिखा था। स्लोप क्या था हमारा? ए बी, ए टू बी में जो स्लोप था, यानी जो वेलोसिटी हमारी इंक्रीज हुई थी, स्लोप हमारा ए बी था। अंडर एरिया ऑफ स्लोप इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, उसको डिस्टेंस भी बोल सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। वो किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। चलो ए को यहाँ लिख लेते हैं, आपको क्लियरली दिखेगा। ये एरिया ऑफ अंडर स्लोप क्या हुआ हमारा? ये हमारा हो गया ओ ए बी सी, जो एक ट्रेपीजियम के अंदर है। अब क्या करेंगे हम इसको? एरिया ऑफ ए ओ बी सी ये निकालना, तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ ओ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
ये जो रेक्टेंगल हमारे पास कौन सा, AOCD, ये AOCD क्या है, एक रेक्टेंगल प्लस में क्या दूसरी जो शेप्स हमारी वो क्या है, एक ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, इट इज द सिंबल ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल ADB, AD और B, ये ADB जो एक ट्राइंगल है वो कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल्ड, ये राइट एंगल ट्राइंगल्ड है, यहाँ पे इसमें राइट एंगल बना हुआ 90 डिग्री का। तो अब इन दोनों के क्या कर लेंगे, फॉर्मूले पुटअप करेंगे। यू हैव ऑलरेडी डन इन मैथमेटिक्स ऑल्सो, मैथमेटिक्स में आपने इनके फॉर्मूले पढ़े होंगे, तो हम उनके फॉर्मूले पुटअप कर देते हैं। एरिया ऑफ AOBC इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट सोर्स बाई S, तो S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOCD रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये होता है हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, तो लेंथ इनटू ब्रेथ करते हैं। चलो OC क्या हो गई इसकी, ये ब्रेथ हो गई, और OA क्या हो गई इसकी, लेंथ हो गई। तो सबसे पहले OC की वैल्यू यानी हो गई हमारी OC लेंथ इंटू ब्रेथ, OC इंटू OA, ये तो हमारा हो गया रेक्टेंगल का प्लस ट्राइंगल का निकालते हैं। प्लस ट्राइंगल क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला यस, ओके, ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस क्या हो गया AD इसका बेस हो गया, देखो ये बेस इसका AD है, AD इंटू इसकी हाइट हो गई BD, क्या हो गई, हाइट हो गई BD। राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला यही होता है ना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो वही हमने रख दिया 1/2, बेस इसका हो गया AD और हाइट इसकी हो गई BD। ओके, आगे आपको समझ में आ गया ये भी। चलो अब हमने ये रख दिया, अब हमें क्या करना है, इसको धीरे धीरे इसकी वैल्यूज पुटअप करेंगे। S इज इक्वल टू OC इंटू AC को ऐसे ही रखा अभी, प्लस 1/2 AD को भी ऐसे ही रखा। अब ये जो BD था, BD क्या है, ये जो BD है BD, तो BD अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करके दिखाया था। BD क्या आया था हमारा, BD की जगह हमने क्या रखा था, BC माइनस CD, ये जो BD इसकी जगह क्या रखा, BC माइनस CD, ये पूरे में से फिर इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमने यही रख दिया 1/2, AD अपनी जगह, AD यहाँ भी था, AD यहाँ भी, तो AD को कुछ नहीं किया यहाँ तक, BD की जगह रख दिया BC माइनस CD, ये मैंने अभी आपको फाइंड आउट करवाया था। उसके बाद OC, व्हाट इज OC, OC शोज द टाइम यानी T, OC की जगह रखेंगे T इंटू AO, जो AO हमारा है, AO क्या है, ये U दिखाई दे रहा होगा आपको, U इज इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ तक वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, यहाँ पर U हो गई, प्लस 1/2 AD क्या है हमारा, AD क्या है, ये AD भी होगा टाइम, क्योंकि ये लाइन इस वाली लाइन के बिल्कुल पैरेलल है, तो अगर ये T है तो ये भी क्या होगा, T होगा। अब इनटू ये क्या हो गया, BC शोर्स फाइनल वेलोसिटी, B और C, तो BC की जो हो गई वो क्या हो गई, B पॉइंट पर पहुंचा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी B, तो BC की वैल्यू हो गई BC की वैल्यू कितनी हो गई V। और अब हो गया हमारा CD, व्हाट इज CD क्या है हमारी, ये लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो ये वाली लाइन AOU होगी, तो CD भी क्या होगी, U होगी, तो CD क्या हो गई हमारी, U हो गई। हमने इसके अंदर सारी वैल्यू पुट कर ली। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर रहे हैं, तो हम कर लेते हैं अब S इज इक्वल टू T इंटू यू प्लस हाफ T इंटू V माइनस U, सिक्वेंस में लगा लेते हैं अब इसको। S इज इक्वल टू UT, U की T से मल्टीप्लाई कर दे, UT प्लस हाफ T और V माइनस U की जगह हमारा AT आया, कैसा आया, वी हैव टू रिकॉल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमारी फर्स्ट इक्वेशंस क्या थी, V इज इक्वल टू U प्लस AT, तो हमें वैल्यू अगर हमें निकालनी V माइनस U की, तो यहाँ से निकालते हैं, ये V है, इस U को क्या कर लेते हैं, इधर ले आते हैं, U इज इक्वल टू AT, तो V माइनस U की वैल्यू कितनी आ गई 80, तो जहाँ पर V माइनस U वहाँ पर क्या पुटअप करेंगे हम 80 पुटअप करेंगे, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 80। तो अब क्या करेंगे S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ, इस T की इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई, T और T स्क्वायर और A अकेला रहेगा,
यानी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था, दैट इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशंस। और इसके जो वेरिएबल्स हैं ये आपको पहले हम पढ़ चुके थे, जो इसके सिंबल हैं, s शोज द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो फाइंड आउट करना था, u शोज द इनिशियल वेलोसिटी, t शोज द टाइम, a शोज द एक्सेलरेशन। तो दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशंस। थैंक यू। अब हमारी बची केवल थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे व्हाट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और हाउ वी एक्सप्लेन विद द ग्राफिकल मेथड्स। उसको ग्राफिकल मेथड पर कैसे करेंगे वो हम लास्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट।